मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक। तकरीबन 1.5 महीने से मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था। उसका रीज़न ये था कि तबीयत बहुत ख़राब थी और कोरोना पॉजिटिव हो गया था। तो कुछ बातें, कुछ चीज़ें हमने सीखी है, मैं चाहता हूँ कि आप तक पहुँचा दूँ, तो हो सकता है आपको भी फ़ायदा हो। जब कोरोना पॉजिटिव होता है तो कभी कभी आपको पता भी नहीं चलता है कि आपको कोरोना पॉजिटिव हो चुका है। उसी तरह मेरे साथ हुआ। तकरीबन 15 दिन से हर रोज़ शाम में करीब 4 बजे से 7 बजे के बीच में थोड़ी थकान महसूस होती थी और लगता था हल्का सा टेम्परेचर है। अगर टेम्परेचर कभी देखे तो पता चलता था नॉर्मल है, कभी आप देखे तो 1 डिग्री बढ़ा हुआ नज़र आता था। उस दौरान में फ़ोन के ऊपर डॉक्टर से मैंने उस बात के ज़िक्र किया तो उन्होंने ये कहा कि आप थोड़ा केयरफुल रहिए, रेस्ट ज़्यादा कीजिए और आप टेम्परेचर देखा कीजिए, अगर ज़्यादा होता है या कम होता है उसके हिसाब से दवा दिया जाएगा। लेकिन आप बड़ी मुस्तैदी के साथ स्टीम लेते रहिए, भाप लेते रहिए। तो मैं दिन में 3 से 4 बार स्टीम लेता था और जो ड्यूरेशन होता था स्टीम लेने का 15 मिनट का। 5 मिनट में कुछ होता नहीं, कम से कम आप 15 मिनट का स्टीम लिया करें। और जब भी आप भाप ले लेते हैं, स्टीम ले लेते हैं, तो सडनली आप उसको उठ के पंखे के नीचे बैठने के लिए कोशिश ना करें कि अरे बहुत गर्मी हो गई है पंखे के नीचे बैठता, मत कीजिए। आप आराम से थोड़ा आराम कीजिए। जब नॉर्मली अपने आप आपका जिस्म ठंडा हो जाए तो फिर आप चाहें तो फ़ैन को ऑन कर सकते हैं। इससे ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो 15 दिन तक ऐसे सिलसिला चलता रहा। एक दिन हुआ ये कि हमने अपने छत के ऊपर कुछ फूल पत्तियां लगा कर रखें, तो उसमें से कुछ फूलों को तोड़ के जब मैंने स्मेल किया तो पता चला कि इसमें कोई स्मेल नहीं आ रहा है। शक हुआ तो हमने परफ्यूम का बॉटल लिया, उसको जब स्मेल किया तो लगा वो भी एक पानी है। पानी में और परफ्यूम में कुछ फ़र्क नज़र नहीं आ रहा था। वहाँ जब चेक कराने की कोशिश की गई तो वहाँ से पता चला कि मुझे कोरोना पॉजिटिव हो चुका है। देखिए, जब आपको पता चल जाए कि आप कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं तो माहौल ऐसा है कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने इस बात का जिक्र डॉक्टर को किया। डॉक्टर ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको फीवर होता है तो पैरासीटामोल लेने की ज़रूरत है, नहीं तो आप कंटिन्यूस दो चीज़ पर नज़र बनाए रखिए। एक तो बुखार आपके बदन में नहीं बढ़ना चाहिए और दूसरी बात ऑक्सीजन जो लेवल है वो आपका इंटैक्ट होना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। तो आज के दौर में एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे मतलब बहुत ज़रूरी हो गया है कि हर घर में आप एक ऑक्सोमीटर रखें और थर्मामीटर रखें। तो डॉक्टर की राय ये हुई थी कि आप थोड़े थोड़े देर पे 1-2 घंटे के अंदर आप ऑक्सोमीटर से ऑक्सीजन लेवल चेक कर लें और उसी वक्त आप थर्मामीटर से अपना टेम्परेचर भी नोट कर लें और एक चार्ट बना लें और उसको मेंटेन करते रहें। अगर कुछ ऊपर नीचे होता है, बुखार या ज़्यादा हो जाए और ऑक्सीजन लेवल नीचे आता है तो इमीडिएटली डॉक्टर से बात की जाए। तो ऐसी सिलसिला चलता रहा और एक 10-12 दिन के बाद शाम में जो टेम्परेचर अप डाउन होता था वो भी ख़त्म हो गया और ऑक्सीजन लेवल भी ज़्यादा गिरा नहीं। लेकिन काफ़ी थकान होती थी, इतना ज़्यादा थकान होती थी कि अगर मैं 3-4 घंटे सो के उठता था, उसके बाद से अगर मैं फिर से सोना चाहूँ तो फिर से सो जाता था। तो नींद भी बहुत आती थी। तो इसी दौरान में ये एक 10-12 दिन गुजर गया और बाद में ये लगा कि तबीयत ठीक हो चुका है। लेकिन यहाँ पे एक गलती मैंने किया कि मुझको ये लगा अपने तौर पे कि मेरी तबीयत ठीक है और मैं नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव कर सकता हूँ, जो कि मैंने गलती किया। इसी दौरान फिर रमज़ान शुरू हो गया तो पहली तराबी पढ़ा, पहला रोज़ा रखा, फिर तराबी के लिए गया, तीसरा भी इसी तरह चला। तीसरे दिन शाम में अफ्तार के बाद इतनी थकावट हुई कि उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उस वक्त मस्जिद खुले थे, तराबी चल रही थी, तो तराबी का वक्त हो गया लेकिन तराबी जाने की हिम्मत नहीं हुई। जब मैंने ऑक्सीजन लेवल चेक किया तो ऑक्सीजन लेवल बता रहा था 87 और 88। तो जब ऑक्सीजन लेवल नीचे गिरता है तो डेफिनेटली थोड़ा टेंशन तो हो ही जाता है। और जब रिश्तेदारों से बात करें तो उनकी भी अलग अलग राय मशवरे आते हैं और आप टेंशन में आ जाते हैं। इस वक्त आपको एकदम टेंशन नहीं लेना है। आपका जो डॉक्टर है उसकी राय मशवरा से ही आपको काम पे चलना है। 10 लोगों की बात नहीं सुनना है। लोग अगर आपको कहते हैं ये पी लो वो पी लो, देखिए कोरोना वायरस के लिए कोई भी मेडिसिन मौजूद नहीं है। सभी ने इस बात को कहा है क्लियरली। तो ये जो आर्टिफिशियली चीज़ बने हुए हैं उसको पी लो और ये खा लो इससे ठीक हो जाएगा, अगर इतनी आसानी से ठीक होता रहता तो लोग उसको खा के ठीक हो जाते।
लेकिन जब तक कोई बीमार नहीं पड़ता है लोगों को लगता है कि बीमारी है नहीं, लेकिन जब बीमारी आ जाती है तभी आपको इस बात का एहसास होता है कि ये बीमारी है। तो डॉक्टर से जब मैंने बात किया और इस बात को बताया तो उन्होंने कहा कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने जो मुझे ट्रीटमेंट दिया था वो मैं बता रहा हूँ। ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, आपके डॉक्टर जो आपको सजेशन देते हैं, जो दवा बोलते हैं वो खाइए, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस था और मैंने क्या क्या किया वो आपके सामने रखता हूँ। हो सकता है आपको थोड़ा फ़ायदा हो जाए। सुबह 8 बजे नारियल पानी आपको पीना है, उसके बाद 9 बजे पाइनएप्पल जूस पीना है, फिर उसके बाद से नारियल पानी, फिर अनार का जूस, फिर नारियल पानी, फिर मौसम्मी का जूस, फिर नारियल पानी। इसी चीज़ को रिपीट करना है सुबह 8 बजे से लेके रात के 8 बजे तक। दूसरे दिन भी सेम पैटर्न चलता रहा। इस दौरान में जब मैं एक दिन कंप्लीट कर चुका ये डाइट तो ऑक्सीजन लेवल देखा तो 88 89 बता रहा था। पहले 87 88 था। तो ये थोड़ा सा राहत भी हुआ और लगा कि ये चीज़ से फ़ायदा हो रहा है। दूसरे दिन जब मैंने ये लिक्विड डाइट को कंप्लीट कर लिया तो उस वक्त जब मैंने लेवल चेक किया तो जो ऑक्सीमीटर में दिखा रहा था 89 था। तो उससे ये भी लगा कि ये फ़ायदा कर रहा है। और डॉक्टर का एक भी राय ये था कि अगर बुखार होता है 100 से ज़्यादा होता है तो आप पैरासीटामोल ले लें। 2 दिनों के लिए मैं सिर्फ लिक्विड डाइट पे था और कोई मेडिसिन नहीं ले रहा था, और उसके साथ साथ हर 3 या 4 घंटे के ऊपर मैं स्टीम भी ले रहा था। तीसरे दिन ये पूरी चीज़ टेम्परेचर जो मेंटेन करके मैंने चार्ट बनाया था वो और ऑक्सीमीटर का चीज़ मैंने डॉक्टर से फ़ोन पे बात किया तो उन्होंने कहा कि देखो अब ऐसा है कि आपको एक डाइट देता हूँ, उसी के हिसाब से आप खाना खाएंगे। तो उन्होंने मुझे ये राय दी कि सुबह के वक्त आप जब 8 बजे मैक्सिमम फ्रूट खाएंगे, और फ्रूट अगर 3-4 टाइप का हो तो आप खा लें, लेकिन बिना डॉक्टर के राय का ये फार्मूला मत अपनाइएगा। लेकिन मुझे ये फ़ायदा हुआ था इसलिए मैं आप तक रख रहा हूँ। और ये जो होता है तकरीबन 50 ग्राम 1 केजी के हिसाब से, तो आपका वज़न मान लीजिए 90 है तो करीब करीब 900 ग्राम 3-4 टाइप के फ्रूट को मिलाकर खाना है। उसके बाद फिर 1 बजे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है। इस दौरान में अगर प्यास लगती है तो आप पानी पी सकते हैं। उसके बाद दिन में 1 बजे आपको तकरीबन 300 या 400 ग्राम जो है आपको सलाद खाने हैं। उसके अंदर आपका कैरेट होगा, गाजर होगा, बीटरूट होगा, क्यूकम्बर होगा और टमाटर होगा। ये एक बोल तकरीबन आपको खाने के बाद थोड़ी देर के बाद आप नॉर्मल चावल या रोटी सब्जी के साथ खा सकते हैं। उन्होंने मेरे को तकरीबन 20 से 21 दिन मना किया था प्रोटीन डाइट नहीं लेने के लिए, मतलब अंडा नहीं लेना है और आपको कोई चिकन और मटन और मछली को नहीं खाना है। ज़्यादा से ज़्यादा उनकी राय ये थी कि आप फ्रूट और वेजिटेबल पर ध्यान दें और सब्जी खाएं। तो ये पैटर्न मैंने निभाया और 21 दिन तक ऐसे ही करता रहा, और आप यकीन माने अल्हम्दुलिल्लाह टेम्परेचर भी नहीं आया और ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे बढ़ता हुआ नॉर्मल हो गया। लेकिन यहाँ एक बात समझने की है। बात होता ये है कि अगर आपको जब लगता है कि आप नॉर्मल हो गए हैं और आपका रिपोर्ट नेगेटिव हो जाता है तो आदमी को नॉर्मल बिहेव नहीं करना चाहिए। ये काफ़ी थकान आपको छोड़ के जाता है और आपको नॉर्मल होने में तकरीबन 2 से ये 3 महीने लग सकते हैं। आपकी बॉडी की एनर्जी लेवल पूरी गिर चुकी रहती है। अगर उस वक्त आप ज़्यादा भाग दौड़ करेंगे तो हो सकता है आप फिर से बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए राय डॉक्टरों की ये होता है कि जितना कम हो सके काम करें, आराम करें, रेस्ट करना बहुत ही ज़रूरी है इस बीमारी में। एक और अहम बात यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी पिएं, हर थोड़े देर के बाद पानी पीते रहें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे इसमें ये फ़ायदा करता है। और डॉक्टरों का कहना ये है कि ये कहते हैं कि जो फ्रूट्स होते हैं और वेजिटेबल होते हैं अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर ऑक्सीजन मात्रा ज़्यादा होती है। आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं तो आपको पता चलेगा कि आप सर्च में ये लिखिए कि अगर ब्लड में ऑक्सीजन लेवल कम है तो उसको बढ़ाने के लिए क्या तरीका है, तो आपको रिजल्ट में यही दिखाई देगा कि रॉ वेजिटेबल्स और फ्रूट को ज़्यादा खाना चाहिए। तो डॉक्टर की जो राय थी मुझे लगा काफ़ी फ़ायदेमंद है और उसी से अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हो गया। लेकिन ये पूरा दौर
ठीक होने में तकरीबन 1.5 से 2 महीने लग गए। इसके वजह से ही मैं वीडियो नहीं बना रहा था और आपके सामने नहीं आ पा रहा था। बीच में मैंने एक वीडियो बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद लगा कि थकान बहुत ज़्यादा हो जाता है और फिर मैं बना नहीं पाया। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत ठीक है और हो सकता है कि रेगुलर बेसिस पे आपके सामने आ सकूं। एक ज़रूरी बात ये कहनी है कि अभी भी देखा जाता है आम तौर पे लोगों को यकीन नहीं, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि कोरोना वायरस नाम का कोई चीज़ नहीं है। जब तक कि आप बीमार ना पड़ जाएं आपको ऐसे ही लगता है। लेकिन मेरी एक राय है कि देखिए ये क्या चीज़ है क्या नहीं है, लेकिन आदमी बीमार पड़ रहा है। तो जो रूल्स रेगुलेशन कहे जा रहे हैं कि थोड़े डिस्टेंस मेंटेन करके रहिए, उसका एहतराम ज़रूर कीजिए और मास्क लगा के ही एक दूसरे के सामने बात करें। हकीकत में माने तो ये कैसे फैलता है और एक दूसरे को कैसे ये बीमारी लग जाती है, ये रिसर्च कुछ ज़्यादा नहीं है। आप डॉक्टरों से बात करेंगे तो उनको भी पता है, वो ओपनली कहते हैं कि उनके पास दवाएं नहीं हैं। जो आप ये इंजेक्शन ले रहे हैं ये भी कोविड का इलाज नहीं है, लेकिन लोग अपने अपने तौर पे इलाज कर रहे हैं। कोई ठीक हो जाता है और कोई इस दुनिया से चला जाता है, लेकिन ख्याल रखना आपको बहुत ही ज़रूरी है। देखिए एक अहम बात ये भी है कि इस दौरान में आपको थोड़ा भी लगे कि आपको थकान है और थोड़ा सा भी लगता है कि आपका टेम्परेचर अप डाउन हो रहा है, तो प्लीज़ केयर करें, रेस्ट करें, टेम्परेचर को चेक करते रहें, ऑक्सीजन लेवल को चेक करें। ये बीमारी उतनी ख़तरनाक नहीं है, लेकिन मेन प्रॉब्लम हो रहा है जब हम इसको इग्नोर कर देते हैं तो ये हमारे ऊपर हावी हो जाता है और वहीं से प्रॉब्लम शुरू होता है। तो इसलिए इनिशियल स्टेज पे अगर आपको लगता है आपके काम करने में आपको बहुत थकान हो रही है या फिर को आपको सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो आप इस बात का ख्याल करें और प्रिकॉशन लें और ऑक्सीमीटर और थर्मोमीटर पे इन्वेस्ट करें और अपने घर में रखें। इस दौर में इस चीज़ की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इस बीमारी से एक सीख तो ज़रूर मिला है, जो कि मुझे मिला है, मैं आप तक रखता हूँ कि आदमी को अपने बॉडी को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ओवरवेट को कम करना बहुत ही ज़रूरी है। आप नंबर ऑफ डेथ जो टोटल देखेंगे, टोटल डेथ का तो रिपोर्ट वैसे भी नहीं आ रहा है, उसको छिपा के रखा गया है, लेकिन जो भी सामने आ रहा है, हम लोग जिसको देख रहे हैं, जो दुनिया से जा रहे हैं, या तो उनको पहले से कोई ना कोई बीमारी थी या उनका वेट बहुत ज़्यादा था। ये 70% में ऐसा है। ऐसा नहीं है कि पतले दुबले लोग मर नहीं रहे हैं, उनको बीमारी नहीं रही, लेकिन उसको सस्टेन करने का ज़्यादा ताकत है और उस बीमारी से जल्दी रिकवर हो जाते हैं। लेकिन जो लोग काफ़ी ओवरवेट वाले हैं और पहले से उनको कुछ बीमारी है, उनको ज़्यादा ख्याल करने की ज़रूरत है। ये कुछ बातें थी जो मैंने आप तक रख ली। हो सकता है आप सबको पसंद आएगा और इससे कुछ फ़ायदा मिलेगा। उसके बावजूद भी अगर कोई बात आप जानना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अपना नंबर भेजिएगा, मैं आपसे बात कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया।